Good morning, students of class 9th. Yesterday I taught you in English grammar the topic conjunction, definition of conjunction and example of conjunction. Now today I will start the types of conjunction. Okay, thereafter our conjunction portion is over. Now we start the new chapter. So in conjunction, types of conjunction, already I told you there are three types of conjunction: coordinating, subordinating and correlate. So now we start with the first type of conjunction, and that is coordinating conjunction. So what is coordinating conjunction? Which type of word is in it, and व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. तो आज हम पढ़ेंगे, कल मैंने जैसे आपको पढ़ाया था कंजक्शन क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसके एग्जाम्पल. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको जब पढ़ाऊंगा वो टाइप्स, उसके प्रकार पढ़ाऊंगा. तो उसी प्रकार आज मैं शुरू कर रहा हूं आपको टाइप्स ऑफ कंजक्शन, जो कि तीन टाइप के होते हैं. मैंने कल आपको बताया था, एक होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग, एक होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग, एक होता है आपका कोरिलेट. तो उसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. वो होता क्या है देखिए, वन बाय वन मैं पढ़ूंगा और आपको मैं उसको बताऊंगा. सो देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ए कंजक्शन प्लेस्ड बिटवीन वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉजेस और सेंटेंस ऑफ इक्वल रैंक. फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, और. ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो कंजक्शन होता है जिसको हम प्लेस करते हैं, मतलब उसको हम जगह देते हैं, रखते हैं. कहाँ पर रखते हैं? बिटवीन मतलब के बीच में, या शब्दों के बीच में, फ्रेज के बीच में, क्लॉज के बीच में और सेंटेंस के बीच में, और बराबर रैंक पर रखते हैं. मतलब उसका रैंक जो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का, वो बराबर होता है. चाहे वो वर्ड के बीच में आए, चाहे वो फ्रेज के बीच में आए, चाहे वो क्लॉज के बीच में आए, चाहे सेंटेंस के बीच में आए, उसका जो रैंक होता है वो इक्वल होता है. जैसे बट हुआ, बट का जो रैंक होगा वो इक्वल होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. एंड हुआ, एंड का भी जो रैंक होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. और का भी रैंक इक्वल होगा. एग्जाम्पल है, एलेक्स स्टूड फर्स्ट एंड गॉट ए प्राइज. एलेक्स क्या हुआ, क्लास में पहला आया और उसे क्या मिला, इनाम मिला. तो एलेक्स का ये जो एंड देख रहे हैं, ये एंड, ये आपका कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. क्यों? क्योंकि ये प्लेस किया जा रहा है बिटवीन फर्स्ट एंड प्राइज. स्टूड फर्स्ट और गॉट ए प्राइज, ये दो फ्रेज हैं जिसको बीच में एंड जो है प्लेस किया जा रहा है, और वो भी इक्वल रैंक पे. ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? एक ऐसा कंजक्शन होता है जिसको हम प्लेस करते हैं, वो भी इक्वल रैंक पे प्लेस करते हैं, चाहे वो वर्ड के बीच में आए, चाहे फ्रेज के बीच में आए, चाहे क्लॉज के बीच में आए, चाहे सेंटेंस के बीच में आए. ठीक है, तो एंड हुआ, बट हुआ, और हुआ, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जाम्पल हैं. तो उम्मीद करता हूं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको समझ में आया होगा. अगला जो हम चलेंगे, अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चलेंगे. अब जो हमारा अगला है वो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. इससे पहले हमने कोऑर्डिनेटिंग पढ़ा. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? एक इक्वल रैंक पे, एक समान रैंक पे जो प्लेस किया जाता है, मतलब जगह दी जाती है जिस कंजक्शन को, वो भी वर्ड के बीच में, क्लॉज के बीच में, फ्रेज के बीच में और सेंटेंस के बीच में. एग्जाम्पल के मदद से जैसे मैंने आपको बताया. दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो कंजक्शन होता है जो क्या इंट्रोड्यूस करता है? सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है. जो किसको इंट्रोड्यूस करता है? सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को. जैसे यहां पर देखिएगा, वंस हुआ, ऑल्दो हुआ, बिकॉज. वंस, ऑल्दो, बिकॉज, ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं. तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, मैं पढ़ के बता रहा हूं. ये वंस आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया. तो वंस बैटमैन लर्न दैट रॉबिन हैड नॉट बीन वियरिंग हिज सीट बेल्ट, कॉमा, ही टुक अवे हिज कीज टू मोबाइल, बैट मोबाइल. तो ये देख रहे हैं नीचे वाला, ही टुक अवे हिज कीज टू बैट मोबाइल, ये तो आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया. ठीक है, लेकिन जो वंस से लेकर और सीट बेल्ट तक आप देख रहे हैं पूरा, ये आपका सब ऑर्डिनेटिंग होते गया क्लॉज. तो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज के लिए हम जानते हैं कि
किसी मेन क्लॉज की ज़रूरत पड़ती ही है, तो ये नीचे वाला ही से लेकर और बैट मोबाइल तक जो है ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, और ऊपर वाला वंस से लेकर और सीट बेल्ट ये हमारा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, जिसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़ा है वंस। तो इसी बात से साबित होता है कि सब ऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होता है वो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है, और इसके जो वर्ड होते हैं ऑल दो वंस, ये ऑल दो वंस बिकॉज ये सब ऑर्डिनेटिंग व्हेन हो गया, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के शब्द हैं। तो एक बार और बता दूं मैं आपको, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है, जैसे कि ऑल्दो हो गया, बिकॉज हो गया, वंस हो गया, इस तरह से। एग्जाम्पल भी है, वंस बैटमैन लर्न दैट रॉबिन हैड नॉट बीन वियरिंग हिज सीट बेल्ट, तो ये वंस हमारा क्या हो गया, इसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ऑल्दो दिया होता तो क्या आ जाता, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसकी जगह बिकॉज दिया होता तो भी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये जो वंस से लेकर और सीट बेल्ट तक दिया है, कॉमा तक, तो ये हमारे सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है जिसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वंस जुड़ा हुआ है, और नीचे जो ही से लेकर और बैट मोबाइल तक है ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ये हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का डेफिनेशन और एग्जाम्पल था, इसके वर्ड थे। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आखिरी बताने जा रहा हूँ, जो इस कंजक्शन का आखिरी जो पॉइंट होगा वो है कोरिलेट कंजक्शन। तो व्हाट इज कोरिलेट कंजक्शन, नाउ आई विल टीच यू, होल्ड फॉर ए मोमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, अब तीसरा और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोरिलेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग पढ़ा, सबऑर्डिनेटिंग पढ़ा, कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव होता क्या है, तो देखिए यहाँ डेफिनेशन है, कोरिलेटिव कंजक्शन आर पेयर ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस दैट होल्ड एन इक्वल वैल्यू और कोरिलेट विथ वन अनदर। कोरिलेटिव कंजक्शन एक पेयर ऑफ वर्ड, शब्दों की जोड़ी होती है। पेयर ऑफ वर्ड मतलब पेयर ऑफ शूज तो जूतों की जोड़ी, पेयर ऑफ ग्लव्स तो ग्लव्स की जोड़ी, वैसे ही पेयर ऑफ वर्ड्स तो शब्दों की जोड़ी होती है, दैट वर्क तो टुगेदर जो मिलकर काम करती है। कोरिलेटिव कंजक्शन एक ऐसा कंजक्शन है जो शब्दों की जोड़ी होती है, शब्दों का पेयर होता है जो आपस में मिलकर, टुगेदर मतलब एक साथ मिलकर काम करता है। क्या काम करता है, जोड़ने का, किसको, सेंटेंस को, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के जो भाग होते हैं जो अलग अलग होंगे उनको जोड़ने का काम करता है। वो भी कैसे, एक इक्वल वैल्यू देकर, समान वैल्यू देता है, ठीक है, या समान उनको कोरिलेट करता है। मतलब कोरिलेटिव कंजक्शन का काम क्या होता है, कोरिलेट करना, किसको, पार्ट ऑफ सेंटेंस को जोड़ना, मिलकर काम करना, समान वैल्यू देना, उसी को हम कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। जैसे एदर और नेदर नॉर, ये उसके वर्ड हैं कोरिलेटिव के। एग्जाम्पल है, नेदर द डॉग्स नॉर द वाइल्ड रैकून्स वुड ईट द स्ट्यू ही मेड। ना तो कुत्ता और ना तो जंगली रैकून्स उसको खा पाए जो उसने बनाया था। तो यहाँ नेदर और नॉर ये क्या हो गए, कोरिलेटिव कंजक्शन हो गए। जो क्या कर रहे हैं, ये पेयर ऑफ वर्ड, नेदर और नॉर, ये दो वर्ड हैं, पेयर ऑफ वर्ड है, जो क्या काम कर रहे हैं, डॉग्स को और वाइल्ड रैकून्स को कोरिलेट करने का काम कर रहे हैं। तो एक बार और, कोरिलेटिव कंजक्शन वो कंजक्शन होता है जो पेयर ऑफ वर्ड होता है, जिसका काम एक साथ मिलकर पार्ट ऑफ सेंटेंस जो होते हैं उनको मिलाना होता है, उनको कोरिलेट करना होता है, ये काम वो करता है। एग्जाम्पल, जैसे एदर और नेदर नॉर, कोई पूछे कोरिलेट कंजक्शन का कोई वर्ड बताओ, तो एदर और नेदर नॉर आप बता सकते हैं। ये कोरिलेटिव कंजक्शन के शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड और भी होते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल की मदद से बताए हैं। एग्जाम्पल में बता देना, नेदर द डॉग्स नॉर द वाइल्ड रैकून्स वुड ईट द स्ट्यू, या तो आप इस तरह से कह सकते हैं, नेदर आई नॉर ही वेंट टू दी पिकनिक, नेदर आई नॉर ही वेंट टू दी पिकनिक। तो नेदर और नॉर ये दोनों क्या हैं, पेयर ऑफ वर्ड हैं। वैसे एदर और दोनों क्या हैं, पेयर ऑफ वर्ड हैं, जो मिलकर पार्ट ऑफ सेंटेंस को कोरिलेट, जोड़ने का काम करते हैं, एक साथ लाते हैं, उनको इक्वल वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंजक्शन का पोर्शन यहाँ समाप्त हुआ। अगला जब हम लेके चलेंगे तो उसको हम अगला, मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा, तो उसमें फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो आपको मैं इसका वीडियो भेजूंगा, इसको आप देखिएगा,
समझिएगा। नहीं आए तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन जो है चैट के दौरान आप जब हमारी क्लास होगी तो पूछ सकते हैं। टिल देन स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर।